हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक HTML टैग्स पढ़ेंगे। जो हम बेसिक HTML के टैग्स मोस्टली यूज़ करते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो HTML के बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करना है हमने, लेकिन जो बेसिक हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग एक ऐसा टैग है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट या कोई आप वेब पेज बना रहे हैं उसके अंदर आपने हेडिंग्स देनी है, तो उसके लिए आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। और हेडिंग टैग के लिए हमारे पास 6 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अगर आप H1 के अंदर हेडिंग देंगे कोई भी, तो उसकी साइज अलग होगी, H2 की साइज अलग होगी, H3 की साइज अलग होगी, H4 की, H5 की, H6 की, मतलब सबकी अलग अलग साइज होगी। तो आप जो साइज देना चाहते हैं उस हिसाब से आप इनमें से टैग्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने HTML टैग लगाना है। ठीक है, और HTML टैग को हमने क्लोज भी करना है। ठीक है, तो HTML टैग हमारा क्लोज भी हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हेड टैग होता है हमारा। अगर आपने लगाना है तो मैं लगा देता हूं इसको और हेड टैग को क्लोज करता हूं। ठीक है, ये हेड टैग मेरा क्लोज हो गया। इसके अंदर अगर आपने टाइटल वगैरह देना है या कुछ भी, तो आप इसके अंदर ये चीजें यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम बॉडी के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि हम सारी चीजें ये बॉडी के अंदर करते हैं। बॉडी को मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, ये बॉडी हमारी क्लोज हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले H1 का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ कि दिस इज हेडिंग। ठीक है, और अब H2 के अंदर भी मैं ये चीज करता हूँ, H4, H5 और H6 के अंदर, यानी सबके अंदर मैं ये चीज लिखता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट करके ये जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। तो ये मैंने सारी की सारी हेडिंग्स दे दी हैं। ठीक है, सभी टैग्स के साथ। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं सेव कर दिया। अब हमने इसको रन करना है। तो रन करने के लिए मैं इसकी फाइल पे जाता हूँ। ये यहाँ पे इसकी ये फाइल पड़ी हुई है होम के नाम पे। तो मैं इसको ओपन विद करता हूँ किसी ब्राउजर के थ्रू, वेडू के थ्रू मैंने ओपन कर दिया इसको। देखें आप, ये हेडिंग्स आपकी डिफरेंट फॉन्ट में आ गई हैं, यानी कोई किसी की साइज बड़ी है, छोटी है, यानी कि आप डिफरेंट साइज की हेडिंग दे सकते हैं जो आप देना चाहें। ठीक है, तो आप इनमें से जो टैग सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ टैग। आप अगर अपनी वेबसाइट या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप पी टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पी टैग का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, सिंटैक्स है इसका। पी टैग आपने स्टार्ट करना है और इसके अंदर आपका जितना कंटेंट है वो आप लिखेंगे और पी टैग को आपने क्लोज करना है। तो आइए हम इसका एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे पी टैग मैं लगाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं पी टैग को क्लोज करता हूँ। इसके अंदर आप जो भी पैराग्राफ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ को ना पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, तो Ctrl+S कर दिया और उसके बाद हम ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे मैं आ गया और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखें, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो मैंने पेस्ट किया था। उसके बाद हमारा आता है लाइन ब्रेक टैग, जिसको हम न्यू लाइन टैग भी बोलते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ लिख रहे हैं आप न्यू लाइन लेना चाहते हैं, यानी न्यू लाइन पे जाके दूसरा टेक्स्ट आए, तो आप BR/ टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस टैग को हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। एम्प्टी टैग इसलिए बोलते हैं कि इसमें आपकी स्टार्टिंग नहीं होती, सिर्फ आपने क्लोजिंग करना है BR और उसके बाद आपने स्लैश लगा के इसको ग्रेटर देन सिंबल के अंदर क्लोज कर देना है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो टैग है हमारा एम्प्टी टैग है। ठीक है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं आता। ठीक है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। अब आप सपोज करें कि ये जो टेक्स्ट है हमारा लिखा हुआ, तो मैं इसको यहाँ तक डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस ये न्यू लाइन पे आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BR टैग का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फॉर जो है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस न्यू लाइन पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं एक दफा यहाँ पे कहीं विथ से पहले यहाँ पे भी लगा देता हूँ BR।
टैग। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। ठीक है, उसके बाद न्यू लाइन आएगी, यानी ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ तक ये न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। फिर दोबारा न्यू लाइन आएगी तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम जाते हैं अपने पेज पे और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिएगा इस लाइन को, देखें ये हमारा न्यू लाइन पे टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंटरिंग टैग। सेंटरिंग टैग का मतलब होता है कि आपने कोई कंटेंट अगर सेंटर पे लाना है, वो आपकी टेबल है या आपका कोई पैराग्राफ है, तो आप सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंटर टैग का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, सेंटर टैग, और इस सेंटर टैग को मैंने क्लोज भी करना है। सेंटर टैग क्लोज। ठीक है, ये सेंटर टैग हमारा क्लोज हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज लिखूंगा वो सेंटर पे जाएगी। सपोज मैं इसके अंदर पैराग्राफ में कुछ लिखता हूँ। ठीक है, पी टैग में सपोज मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले इन सेंटर। ठीक है, और पी टैग को मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ। सेव कर दिया मैंने, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये जो टेक्स्ट है हमारा ये सेंटर पे डिस्प्ले हो रहा है। सही है। उसके बाद अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है तो आप HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक एम्प्टी टैग है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग नहीं है, इसके अंदर हम कंटेंट नहीं रखते, तो इसलिए इसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है तो आप HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप सपोज करें कि मैं चाहता हूँ कि दिस इज हेडिंग ये डिस्प्ले हो और इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो हमारे पेज पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके बाद HR टैग का इस्तेमाल कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि दिस इज हेडिंग डिस्प्ले होगा और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होगी। ठीक है, फिर हमारा नीचे वाली जो हेडिंग्स है वो डिस्प्ले होंगी। तो मैं Ctrl+S सेव करता हूँ और आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें मैंने रिफ्रेश किया तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहीं और सपोज करेंगे इसके बाद फिर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है तो फिर मैं इसी टैग का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो Ctrl+S में सेव करता हूँ और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ड्रा हो गई। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम और टैग्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा।